सच का बिगुल, खबरें सच्चाई के साथ, देखते रहिए। इंडिया अलायंस की जो लगातार बैठक शुरू है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? इंडिया अलायंस की जो बैठकें हो रही हैं, अच्छा है, होनी चाहिए, लेकिन अलायंस में जो लोग शामिल हुए हैं, कांग्रेस समेत, अभी ताज में जो मीटिंग हुई उसमें भी मैंने देखा, इससे पहले जो मीटिंग्स हुई उसमें भी मैंने देखा कि तमाम जमातों को बुलाया गया, लेकिन मुसलमानों को ख़ास तौर से नज़रअंदाज किया गया। मैं कहता हूँ, आते या ना आते असदुद्दीन ओवैसी को दावतनामा जाना चाहिए था। उनसे क्यों परहेज़ किया जा रहा है? अजमल साहब को, उनकी भी पार्टी है, उनको बुलाया जाना चाहिए था। और छोटी छोटी पार्टियां जो है, तो मुसलमान से जो आज परहेज़ कर रहा है, मैं एक बात कहता हूं कि कांग्रेस समेत वो तमाम जो गठबंधन बना है, जिसका इंडिया नाम रखा गया है, अगर मुसलमान उनके साथ नहीं है तो उनकी हैसियत कहाँ है? मुसलमान से परहेज़ है, लेकिन मुसलमान के ऊपर आप डिपेंड करते हैं। तो इन हालात में अब मुसलमान ये सोचने पर मजबूर है कि आज जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अगर कल एनडीए को हटाकर इंडिया की सरकार हिंदुस्तान में बना दी जाए, तो यही इंडिया 4 से 14 तक यूपीए की शक्ल में सरकार चलाता रहा, और उन 10 सालों में 4 से 14 तक जो मुसलमानों को जिन तकलीफ़ों, जिन परेशानियों, जिस आतंकवाद का, बम ब्लास्ट का सामना करना पड़ा, मैं ये पूछता हूँ कि अब अगर इंडिया की सरकार आ जाएगी तो क्या गारंटी है कि उन तमाम तकालीफ से मुसलमानों को दोबारा नहीं गुजरना पड़ेगा? तो जब तक इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, मैं समझता हूं कि हमने एक रास्ता ये बनाने की कोशिश की जा रही है, बनाया जा रहा है, और तमाम लोग इस पे मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हो रहे हैं कि बिना टेबल टॉक के और बिना हिस्सेदारी के, बिला शर्त किसी का समर्थन, किसी की हिमायत नहीं की जाएगी। हज़रत, ये बताइए कि यूपी में लगातार जो सियासत है, लाउड स्पीकर को लेके या तमाम मुद्दे जो हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे जो है यूपी में लगातार उठाए जा रहे हैं। अब 2 दिन पहले आपके जमात के कुछ लोगों ने लाउड स्पीकर के जो उतारे जा रहे, तो साफ तौर पे कहना था कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्या कहना? नहीं, इसमें सिर्फ यूपी की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म का माहौल है। अजान से मेरी समझ में नहीं आता है कि लोगों को क्यों, आम हिंदू को मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई शिकायत है, लेकिन ये कुछ फ़िरका परस्त जो हैं, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस किस्म की खुराफात करते हैं, ये सरकार उन लोगों से करवा रही है। आम हिंदू को अजान से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है, मैंने पहले भी ये बात कही है और अभी भी कह रहा हूँ, कि आवाज़ उतनी बुलंद रहनी चाहिए कि लोगों के लिए वो शोर ना बन जाए, लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। तो अजान की आवाज़ उतनी बुलंद रहनी चाहिए जितनी ज़रूरी है। उससे ज़्यादा बुलंद होगी तो वो शोर की शक्ल इख्तियार करेगी, शोर नहीं होना चाहिए। 2024 के चुनाव को लेके मुसलमान जो है किस तरफ जाएंगे? 2024 के चुनाव में इंशाल्लाह मुसलमान मुत्तहिद होकर जिधर भी जाएगा, मुत्तहिद होकर जाएगा। और इस बार मुसलमान ने ये तय किया है कि तकसीम नहीं होगी, बिरादरियों में नहीं बटेगा, पार्टियों में नहीं बटेगा, और इत्तेहाद व इत्तिफाक के साथ अपने शर्तों के मुताबिक सरकार बनवाने का काम किया जाएगा। तो लगातार बीजेपी पासमानदा मुसलमानों की बात करती है, इसके ऊपर क्या? नहीं, पासमानदा
बीजेपी को तो हर वो काम करना ही चाहिए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, और शरीयत में, इस्लाम में पसमानदा, अगड़ा और पिछड़े का और इस किस्म का कोई बंटवारा मुसलमानों में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को तकसीम करने का, मुसलमानों को कमज़ोर करने का ये प्रोग्राम बना रही है। और मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान इन साजिशों को बेहतर समझने लगा है और अब इन साजिशों का शिकार नहीं होगा। क्या लगता है हज़रत, आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको कि 2024 के अंदर बस अब चुनाव के लिए कुछ वक्त ही बचा हुआ है, तो तमाम सियासी पार्टियों की जो है वो तैयारी नज़र नहीं आ रही है, हालांकि बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली? नहीं, बीजेपी की तैयारी तो जब वो जीते थे उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी, वो 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में ही रहते हैं। बाकी पार्टियों की कितनी तैयारी है, मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता से बेदखल करना है तो तमाम लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, और मुत्तहिद होने का ये जो तरीक़ा कांग्रेस ने या इंडिया ने इख्तियार किया है, ये तरीक़ा कतई गैर ज़िम्मेदार तरीक़ा है। इस तरीक़े से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता। अगर हमारी शराइत पर, और ये हमें सबसे पहले ये जानना है चुनाव से पहले, इंडिया वालों से ख़ास तौर से, कि आने वाले 5 सालों के लिए आपके पास क्या प्लान है, कैसे आप सरकार चलाओगे, क्योंकि यही पुलिस होगी, यही अधिकारी होंगे। तो आपको सिर्फ सत्ता हासिल करनी है या आगे 5 साल सरकार चलानी है। तो हमें अपने देश का हुकूमत बनाने का काम करना है, तो गैर जिम्मेदार हाथों में हम अपने देश को नहीं देना चाहते जो सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। देश को चलाना है, बेहतर तरीके से चलाना है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें समझाइए कि आप देश को आगे 5 साल कैसे चलाएंगे। इसके बगैर अगर ये शराइत हमारी नहीं मानी गई तो इंशाल्लाह हम तमाम दबे कुचलों को और तमाम पार्टियों को, छोटी छोटी तमाम पार्टियों को जमा करके हम एक तीसरा रास्ता बनाने पर मजबूर होंगे।